यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा राजस्थान राज्य का एक छोटा सा शहर बूंदी। यह अपनी संस्कृति, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर बरबस पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता रहता है। बूंदी को छोटी काशी के साथ साथ परिंदों का स्वर्ग भी कहा जाता है, मगर सौंदर्य के दुश्मन भी बहुत होते हैं। यूं तो ये शहर अधिकतर शांत रहता है, मगर आज इसकी खामोशी एक दिल दहलाने वाली चीख में तब्दील हो गई। लेकिन हर सुंदरता पे दाग अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही दाग दिया है कुछ दरिंदों ने राजस्थान की छोटी काशी कहे जाने वाले बूंदी शहर में। एक मासूम के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस केस को सुलझाने वाले बूंदी शहर पुलिस अधीक्षक जय यादव जी से मैं मिलवाता हूँ आपको। आइए मेरे साथ। मैं आई कम इन। मैं जाहिद खान FIR टीवी सीरियल से बूंदी ज़िले के बसोली थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बालिका के साथ गैंग रेप और फिर उसकी हत्या हुई, उसकी जानकारी आपसे चाहते थे ताकि मैं जनता को बता सकूं कि आपके पुलिस प्रशासन ने और आपने किस तरह से इस केस को सॉल्व किया है और मुलजिमों को हवालात में भेजा है। ये 23 दिसंबर के शाम की घटना है। छोरी, अरे जामने, सांझ हो गई, कटी गई। अजी सुनते हो? जामने हालता ही नहीं आई। मणि कह के गई जी कि बट्टे को भरते बना लीजो। अरे यो तो मुझसे भी कर की जी तड़का को बट्टा को पीड़ी तो खाऊंगी मौसा जी शाम की। मगर हालता ही ना आई वो तो चलो मैं ढूंढने चल। मारी जामनी देखी जामनी देखी नहीं। अरे मारी जामनी कराकटी की जामनी जी जी ओ भेड़ा हटिया। अरे बा भेड़ा थाने मारी जामनी देखी के? अरे भाई थार जामनी तो मैंने आधा घंटा पहले देखी कटी जाती देखी जामनी खा अटी आधा घंटा पहले था ना, वो बड़ा था कि आवाज भी आ रही थी। अरे छानी मर जाएगी जामनी। हमें SHO जो बसौली थाना है उसको सूचना मिली कि जंगल है एक एरिया काला कुआं गांव का, उसमें एक लड़की है जिसके कोई कपड़े भी नहीं है उसके ऊपर और वहाँ पड़ी हुई है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है।
लो पुलिस आ गई। जो हमारे एसएचओ हैं वो मौके पे गए, फिर सीओ गए, एडिशनल एसपी गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं खुद भी मौके पे गया। अरे मेरी हमारी चोरी कितने मार खाली। मर्डर? यस सर। बेचारी का बलात्कार करके पत्थरों से बुरी तरह मारा गया। एनी क्लू? नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला है। लोगों से पूछताछ की है लेकिन कुछ खास बात निकल कर सामने नहीं आई। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। हाँ सर, एम्बुलेंस आ गई है लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं। ओके। हमें कोई तो सबूत खोजना होगा। पूरा का पूरा जंगल छान मारिए। सर सर्दी बहुत है, पूरा जंगल अंधेरे से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब काम नहीं होगा? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है अंधेरा बहुत होने के कारण हमें फ्लड लाइट की आवश्यकता होगी और घना जंगल होने के कारण हमें और जवान भी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आरएसी अधीक्षक को फ़ोन करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता हूँ। ओके सर। फिर रात भर हमने एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया और वहाँ आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया ड्रैगन लाइट्स में, क्योंकि अंधेरा था और बहुत ही ठंडा था। तो 2-3 ऐसे चोर बुलाए गए और वहाँ पे रात को पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके अंदर हमें 1-2 क्लू मिले। हमें एक लड़की की एक चप्पल थी जो उसके पैर में थी, एक दूसरी नहीं थी, वो मिली। लेडीज चप्पल लग रही है। यस सर। पॉली बैग में डालो। सर क्या हुआ, कुछ मिला क्या? भाई जी मिली सर। इसे संभाल कर रखो। ठीक है सर। सर यहाँ कुछ मिला है। ये तो अंडरवियर है। अंडरवियर ही है, इसको पॉलीथिन में डालो। इसे सबूत के तौर पे रखो। ठीक है सर, सारी बात आपके सामने। ओके, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। रात की मेहनत और थकान के बावजूद आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपकी मेहनत रंग लाई है।
सर ये चप्पल और पायल तो लड़की की है, लेकिन हमें जो ये अंडरवेयर मिली है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है ये किसकी है। पुलिस डिपार्टमेंट में मुश्किल शब्द तो हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। मैं भी कोटा पुलिस को सूचित कर देता हूँ कि वो तुरंत डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर भेजें। ओके सर, थैंक यू। सुबह फर्स्ट लाइट रोशनी होते ही मैंने 10 SHOs, हमारे REC की टीम, पुलिस लाइन की टीम, DST की टीम और COs उनको वहाँ मौके पे बुलाया। फिर हमने सुबह रोशनी होते ही ये एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद, पूरे जंगल को छानने के बाद, 3-4 घंटे के प्रयास के बाद एक अंडरवियर हमें मिला। वो किसी लड़के का था। उस अंडरवियर से हमने बहुत सारे सस्पेक्ट्स का सर्च ऑपरेशन चलाया उस एरिया में, जितने भी जो हमें डाउटफुल लग रहे थे कि ये इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। सर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को डिटेन किया है। इन्होंने कुछ बका क्या? सर जो डॉग स्क्वाड गांव गया था वापस आ गया है। ओके ओके। ओए मनवीर, तू तो जाता होगा ना उस गांव में? हरामखोर, ये सब तेरा ही किया धरा है। साहब मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, ऐसी गलत वगैरह तो मैं नहीं कर सकता। याद रखना, चमड़ा उधेड़ के भूसा भर दूंगा। सर इन्हें तो डॉग स्क्वाड के सामने ले जाना चाहिए। लेके जाओ इनको। चलो। फिर डॉग का यूज़ करा गया। डॉग ने उस अंडरवियर को स्मेल किया। उसके बाद वो डॉग जितने भी सस्पेक्ट्स हमने पकड़े थे उनमें जाके एक एक्यूज के पास बार बार जाके वहाँ खड़ा हो रहा था और उसको बार बार उसके ऊपर चढ़ रहा था। जुर्म हुआ है किसने किया है इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। मैं काय करो काम भूल जाऊंगा। काय करूंगा? पता है ना? अरे सीधा नहीं है, इसने बलात्कार किया है, इसने हत्या कर दी। हरामी साले, सब उगल दे, तेरा खेल खत्म हो चुका है। बताओ कमीनो, ये सब करने की तुम कब से सोच रहे थे? सर मैंने कहीं ना करो सर। अरे जा रही हो
देख जामुनिया मैं गुल्ली मली। हाँ गुल्ली? हाँ पहले मारी बच्ची जो ना, पहले मैं खेलूंगा। हाँ खेल तू भी, तारी बच्ची से तू भी का याद करेगी। छोरी माता पौड़ी के दाजी ये जामनी की गुल्ली छे, घायल ना कर से। क्यों री जामनी? चुपचाप मार गुल्ली दे, ना तारी डंडा तार सिर फोड़ दूंगा मुंह, दारूड़िया कहीं का। अरे रे दारू भी थारी कम में पीऊ छू, या बुसरियां छोड़, एक बार मारी हो जा, मारी रानी बना के रखूंगा, रानी। पहले खुद इंसान बन ले, रानी बनाओ को रानी। तुम्हारा मसाजिद जाना कोने के? सारे तो मुंह से भी तो गालियां, मोबाइल की रिंगटोन लागे छे। क्यों रे सुल्तान? दादी सही बात कही छे। छोरा थारी गांव में काय भी जो कोनी, हाँ और तू कोई गांव को जो आई छे कशी खेर की सी मारो मोसा जी को जाने कोने आला। दादी अगर मौसा जी इतना बड़ा मर्द होता ना तो जादी ने गोद ले लेता। मेरा पहले ही खोपड़ा गरम हो रहा है। अच्छा हाँ खोपड़ो काम गरम हो गया। मेरा खोपड़ा गरम हो रहा है। देख तारी जामनी का दोस्त बीरम पकड़ ले क्या? अरे रहवा दे यार, पैसा तो मैं दे दूंगा। ले भाई ले, चल बीरम हटी चल, तेरे से एक बात करनी है। हटी बैठ बीरम। क्या काय करे जे? बीरम हमारी कल नशे पत्ते में जामनी से लड़ाई हो गई है। तू तो जाने छे कि मेरा खोपड़ा कितना गरम रहे छे। मैं तो माफी मांगना चाहूँ छे। या बात है तो मांग लीजिए माफी। सही कह रो छूँ, हम पकड़ के माफी मांग लूंगा। बीरम सब जानू छू मैं तारा जामनी के बारे में। कम कोने जो वो जिमु डोक रहे हो, वो बिल्कुल ही कम कोने। माफी आपी ने मांगनो जो। अरे तुम्हारी बात तो सुन जामुनिया, मन वहाँ क्या मासूम देखे जे, वो माफी जरूर मांगेगा। देख कितना विश्वास छे बीरम के ताई, एक तू विश्वास ही को नहीं करे छे मो पे। सही कह रहे सुल्तान। बस कर जामनी, मुझे माफ भी कर दे, मेरे साथ भी खेल ले गिल्ली डंडा। अरे जामुनी थोड़ा सा जामुन मैं भी खा दे तेरा सुल्तान। मैं तो याची भाई काई माफी आपी ने मांगना, मुझे बीरम का खेबा मांगी। जामुनिया रुक तो सही। अरे मेरी बात तो सुन जामुनिया। साहब जामुनी कहने लगी कि मैं थारी करतूत पूरे गांव वालों को बताऊंगी। तभी सुल्तान ने गुस्से में आके पत्थर उठा के सब चोरी के दे मारी और चोरी में मर गई। साहब इस सुल्तान ने मर भगवान भी जो ना बहुत कोटो काम करे जो के साथ। सर मैंने की चोरी तो मर गई, सुल्तान के बल आ गया कि औरत आप के लिए कभी मरे छे।
सही कहा तूने। औरत आदमी के लिए कभी भी नहीं मर सकती। वो तो अमरता का लिबास ओढ़े हमेशा हमारे साथ किसी न किसी रूप में रहती है। कभी कभी मन करता है तुम लोगों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। मगर हम कानून से बंधे होते हैं। हमारे जज्बात हो सकते हैं लेकिन हम फैसले नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में न्याय के लिए न्यायालय है। ऑफिसर, इनके चार्जशीट के हर पन्ने पर इनके गुनाहों की इबारत लिखी होनी चाहिए ताकि अदालत से बच ना पाए। एक किशोर, एक जवान और एक वृद्ध, इन 3 जनरेशन ने एक साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। छी। जी, 3 जनरेशन एक साथ, लेकिन कानून के लिए कोई जनरेशन नहीं। कानून सबके लिए समान है। कानून के आँख में भले ही पट्टी बंधी हो, मगर उसके तराजू में इंसाफ का संतुलन बना हुआ है। और उसके बाद रिपोर्ट लेके FIR हमने दर्ज कर ली थी और तीनों एक्यूज को हमने 2 को तो अरेस्ट किया, एक जो नाबालिग था उसको हमने डिटेन किया। और उसके बाद अभी कोर्ट को पहले छुट्टियाँ चल रही थी, कोर्ट ओपन होते ही उन तीनों के खिलाफ हमने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। अभी केस जो है अंडर ट्रायल है कोर्ट के अंदर। ऐसे जो सीरियल हैं जिसमें सच्ची घटनाएं बताई जा रही हैं, ये किसी को विचलित करने के लिए नहीं है, ये जागरूक करने के लिए कि समाज में ऐसे अपराध होते हैं तो उन अपराधियों के बारे में आपको अगर कोई सूचना है तो उसके बारे में बताएं ताकि ऐसे अपराध होने से पहले ही रोका जाए। और समाज में भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ये अपराध होते हैं उसके बारे में समाज में एक परिवर्तन की ज़रूरत है ताकि ये अपराध ना हो। पुलिस तो अपना काम कर रही है, ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन जनता को भी इन चीज़ों में आगे आना पड़ेगा और ऐसे जो तत्व हैं समाज में उनकी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी ताकि हम इनके जो अंजाम तक पहुंचा सकें। मैं इस धारावाहिक के निर्माता जाहिद खान व उनकी पूरी संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।